हाँ तो बच्चों, अभी आपके लिए बहुत छोटे स्तर से सरल भाषा में हमने सर्वनाम का प्रयोग करना, सर्वनाम को समझना, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका ज्ञान हमने अभी आपके लिए कराया है। मैं आपको बता रहा था कि सर्वनाम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर अर्थात मूल सर्वनाम होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। ये मूल सर्वनाम है, ये आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। ये जो मूल सर्वनाम है ये 11 होते हैं। ये मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ, ये सर्वनाम होते हैं। ये 11 होते हैं। इन 11 सर्वनामों से ही आगे अन्य सर्वनामों का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम अगर कहें तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वनामों के प्रकार कितने हैं, तो प्रकार तो वो अलग होते हैं 6, लेकिन सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो मूल रूप से सर्वनामों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। ये ध्यान रखना है, आपको रटने की चीज है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर जो सर्वनामों की बात करें तो सर्वनामों के प्रकार 6 होते हैं। आपको मैंने समझाया सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी है? 6। जिसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर काम आता है या किसी व्यक्ति के स्थान पर काम आता है। यानी पुरुष माने क्या है? व्यक्ति। पुरुष माने क्या है? व्यक्ति। यानी व्यक्ति के स्थान पर काम आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। गौर करना, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। यह भी ज्ञान करना है आपको। कितने प्रकार के पुरुष होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक मौजूद, जो मैं बोल रहा हूं, वक्ता, बोलने वाला वक्ता, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द काम आता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। एक होता है ठीक सामने बैठने वाला श्रोता, जो सुन रहा है, उसके स्थान पर जो शब्द काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और एक जो व्यक्ति यहां नहीं है, जिसको जो बाहर है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द काम आएगा उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। इसलिए आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आदमी यानी कि पुरुष जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो यहां नहीं है। जिसके बारे में कह रहे हैं वो यहां नहीं है, ठीक है ना, वो होगा अन्य पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हो गया, बोलने वाला वक्ता। तुम सुनने वाले कौन हो गए? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो हो गए क्या? अन्य पुरुष। तो यहां आप देख रहे हैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और ये अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है नाम के स्थान पर। और मध्यम पुरुष सर्वनाम में आप, आपके, आपको, तू, तेरा, तुझे, इनसे और भी शब्द बन जाते हैं जो आपके जगह पर काम आते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो मैंने ये नहीं कहा महेश आपको क्या चाहिए, तो महेश की जगह पर मैंने सीधे क्या कह दिया? आपको क्या चाहिए। ठीक है ना। तो उसका नाम ना लेकर के हमने और सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। राइट, समझ गए। ऐसे ही बे चले गए। कौन चले गए? हमने उनका नाम नहीं लिया, हम कह देते कैलाश जी चले गए। ऐसे ना कहकर हमने क्या कह दिया? बे चले गए, है ना। उनको खाना दे देना, उनको खाना दे देना। किनको? हमने उनका नाम नहीं लिया, नाम की जगह पर हमने क्या कह दिया? उनको। ठीक है ना। ऐसे करके ये होता है आपका क्या? अन्य पुरुष सर्वनाम। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनना इस बात को। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं, सुन लेना बेटा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आता है। ये क्या कर रही है लड़कियां? इधर ध्यान दो, सीधा ध्यान रखिए। आपकी परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ये 2 नंबर का। ठीक है ना। कि अब इनमें से कोई सा भी आ सकता है। आपको यूं ही पूछा जा सकता है सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा दीजिए।
आपको यूं पूछा जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। आपसे यूं पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, 6। ऐसे पूछा जा सकता है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। आप देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। राइट, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब बच्चे कर देंगे ना, प्रत्येक की परिभाषा लिख देंगे ना? ठीक है। अब आ जाइए आप निजवाचक सर्वनाम पर। निजवाचक सर्वनाम उससे कहते हैं जिन शब्दों से निजता प्रकट होती है। ठीक है, निजता प्रकट होती है यानी खुद, अपने आप, स्वयं जैसे शब्द आते हैं, स्वयं कर लूंगा, खुद चला जाऊंगा, अपने आप कर लूंगा, ये निजी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इससे निजता प्रकट हो रही है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना, स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्द आते हैं, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक उसे कहते हैं जब किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। निश्चित, ठीक है ना, निश्चित, जैसे बे बैग उसके हैं, बे बैग उसके हैं, ठीक है ना, वह मकान मेरा है, ठीक है ना, वह उसका घर है। समझ रहे ना, इनसे निश्चितता प्रकट होती है, बे, ये, यह, वह आदि। गौर करना सब बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कल इसके बारे में चर्चा करूंगा, आपसे इस पर मैं बहस करूंगा और आपसे पूछताछ करूंगा कल। अगर आपने इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम करी तो ध्यान दे लेना, ठीक है ना। अगर किसी के समझ में नहीं आता है ना तो ये वीडियो निकाल करना यूट्यूब से, उसको सर्च करके और आप दोबारा देख लेना, ठीक है। कल मैं इसके बारे में आपका टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। अगला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको पूरा करा दिया, लिखा दिया, इसलिए मैं आपको केवल समझा रहा हूं जल्दबाजी में, ध्यान रखना। निश्चयवाचक किसे कहते हैं? निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिसे किसी निश्चित वस्तु, स्थान, ठीक है ना, का ज्ञान होता है। निश्चय, सॉरी अनिश्चय, अब अनिश्चय बात कर रहा हूं, मैं निश्चय बात कर लिया, अनिश्चय की बात कर रहा हूं। तो किसी अनिश्चित वस्तु की ओर ध्यान जाता है, कोई निश्चय नहीं है, कितनी वस्तुएं हैं, कितने आदमी हैं, कितने प्राणी हैं, ठीक है ना। जैसे कोई आ रहे हैं, कौन आ रहा है, ठीक है ना। कुछ खेल रहे थे, कितने खेल रहे थे, ठीक है ना। ऐसे शब्द आ जाते हैं, कुछ, कोई, कम, अधिक, थोड़ा, ये भी उसी में आते हैं जिसमें जिनसे अनिश्चितता प्रकट होती है, ठीक है ना। कुछ खेल रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, समझ रहे हो आप। कोई रो रहा है, कौन रो रहा है पता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पशु चर रहे हैं, कितने चर रहे हैं पता ही नहीं है। कुछ पशु चर रहे हैं, कितने चर रहे हैं कोई पता नहीं। समझ आ गया। और संबंधवाचक सर्वनाम मैंने अभी आपको बताया कि जिन शब्दों से एक शब्द से दूसरे शब्द का जो संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कह देते हैं। इसमें जो करेगा सो भरेगा, ये भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ने, से, को आदि का भी प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कब, कैसे आदि ये शब्द आते हैं, समझ रहे हो आप। इस प्रकार से मैंने ये आपके लिए ये चलता चलता आपको डिटेल से मैंने लिखाया है, प्रत्येक की परिभाषाएं लिखाई हैं, प्रत्येक के उदाहरण मैंने आपके लिए समझाए हैं, ठीक है ना। और इसको पूरा कालांश हमने लगभग 1 घंटे का लिया और आपको सर्वनामों के बारे में ठीक प्रकार से समझाया। अब मैंने चलता चलता आपका रिवीजन भी कराया है, यहाँ आप बच्चे गौर कर लेना। परीक्षाएं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, तो वो निश्चित वस्तु की ओर ध्यान जाता है और अनिश्चित, ठीक है ना। निजवाचक किसे कहते हैं? जिनसे निष्ठा प्रकट होती है। पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जो किसी पुरुष के अर्थात व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द काम आता है, समझ गए ना। राइट, फिर कह रहा हूं दोबारा ध्यान दे लेना। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसको हम उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कह सकते हैं। ये मूल सर्वनाम 11 होते हैं। इन्हीं सर्वनामों से और सारे सर्वनामों का निर्माण होता है। ये सारे सर्वनाम है ना, ये बताए मैंने, ये सब इनसे ही इनका निर्माण हुआ, इसलिए ये मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, समझ गए। अब फिर कह रहा हूं मैं आपसे दोबारा, कल पूरी तैयारी करके आएंगे,
कल मैं इसका आपसे टेस्ट ले लूंगा, पहले आपसे पूछताछ कर लूंगा पहले, तब जाकर के मैं अगला टॉपिक कराऊंगा। समझ रहे हो? समझ में नहीं आता है, कोई समस्या आती है तो आप यूट्यूब पर वेद दर्शन चैनल बलवीर सिंह सर्च कर लेना और आप इसको बड़े तसल्ली से देख सकते हो। और भी मेरी वीडियो पड़ी हैं कई, उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बस।